एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने बिरयानी बनाने का बताया है, तो जी वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही ले लिया है। खट्टा दही मत लीजिएगा, फ्रेश दही का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और साथ ही हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ चम्मच मैंने नॉर्मल मिर्च ले ली थी, मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बिरयानी मसाला इसमें ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर आधा चम्मच मैंने हरी मिर्च को कूट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है लहसुन का पेस्ट। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 पिंच के करीब इसमें कलर ऐड कर दिया है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार हम यहाँ नमक इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल ले लिया है, इसको हल्का गुनगुना कर लिया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जी ऑयल हमारा अगर ज़्यादा गर्म है तो आप चम्मच से कर लीजिएगा, वरना यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा नॉर्मल है तो मैं यहाँ पर इसे हाथ से ही मिक्स कर लूँगी। तो जी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमें मसाले को मिक्स कर लेना है। मसाला यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुका है, कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आया है इसका। तो इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको लगभग 15 मिनट के लिए नमक और नींबू के पानी में डालकर रखा हुआ था। और उसके बाद इसे अच्छे से वॉश करके हम इसमें मसाले में ऐड कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पर खुशबू के लिए इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे नींबू का रस। तो जी यहाँ पर 1 लेमन जूस मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम सारे मसालों को बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसे हम 20 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और 20 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ऑयल हमारा जो है इसके अंदर मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया था, जैसे हम कौरमे के लिए प्याज को ब्राउन करते हैं ना, तो इस तरीके से मैंने प्याज को पहले से ब्राउन करके रखा हुआ था। उसका प्रोसेस सभी को पता होता है, नॉर्मली तेल में डालकर प्याज को अच्छे से चलाते हुए ब्राउन करना होता है। तो वही वाला ऑयल मैंने यहाँ पर ले लिया है और प्याज को मैंने निकाल कर रख दिया है एक साइड में। तो जी इसी ऑयल में हम जो है वो चिकन टिक्का बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक एक पीस करके इस तरह से हमें ऑयल के अंदर डालते जाना है और इसे बढ़िया गोल्डन और अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। एक तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे, जिससे कि बढ़िया से हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, इसे पलटकर हम 6 से 7 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। तो जी यहाँ पर हमारे चिकन टिक्का बन करके तैयार हो चुके हैं और इनको हम निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में। तो इस तरीके से हमें इन्हें प्लेट में निकाल करके रख लेना है और बाकी की हमारा जो बचा हुआ चिकन है ना उसको भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो जी चिकन टिक्का बनकर तैयार है, इनको हम रख देंगे एक साइड में। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक पतीली में ले लिया है पानी और पानी को हम कर लेंगे गर्म। साथ ही इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच नमक। पानी में नमक को थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि हम इसके अंदर चावलों को बॉईल करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा इसमें नमक नहीं डालेंगे तो क्या होगा, हमारे जो चावल हैं वो फीके रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। और साथ ही हम यहाँ पर कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जीरा, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, साथ ही मैंने यहाँ पर जायफल, जावित्री और दालचीनी, और साथ ही मैंने यहाँ पर 4 स्लाइसेस नींबू के कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ले ली थी, वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। और डाल करके हमें अच्छे से इसे चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। जब तक कि पानी में उबाल आ रहा है हम यहाँ देख लेते हैं चावल। तो जी यहाँ पर मैंने कच्चे वाले जो चावल होते हैं ना, बासमती वाले, वो वाले चावल लिए थे और इनको मैंने 30 से 40 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। अच्छे से वॉश किया और उसके बाद पानी डालकर 30-40 मिनट के लिए सोक कर लिया, यानी कि चावल को हमने अच्छे से भिगो दिया था। तो जी 40 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है उसमें भी अच्छे से उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था और साथ ही हम यहाँ पर चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल को हमें 90% तक कुक करना है। चावलों को डालकर हमें एक बार अच्छे से इस तरह से चला लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और यहाँ पर चावल को चलाने के बाद हम इसे लीड से कवर कर देंगे और 90% तक हम इन्हें कुक करेंगे।
तो जी यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। चावल हमारे जो है बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुके हैं। इतना ही हमें इनको पकाना है, यानी कि 90% तक ही हमें कुक करना है और एक कनी चावल का हमें कच्चा रहने देना है। तो यहाँ पर चावल हमारे तैयार हैं। चावलों को निकाल करके हम एक बर्तन में रख लेंगे और पानी को हम निकाल देंगे। चलिए अब हम कर लेते हैं बाकी की प्रेपरेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और उसको रख दिया है मैंने गैस के ऊपर। साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे आधा कप इसके अंदर ऑयल और साथ ही हम यहाँ पर इसमें घी ऐड करेंगे। तो जो 2 चम्मच हमने यहाँ पर इसके अंदर घी ऐड किया था और घी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हमारी बिरयानी के अंदर। घी को ऐड करने के बाद में हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी भर के ऑनियन, यानी कि जो ब्राउन प्याज होती है ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो मैंने तेल के अंदर फ्राई करके रखी हुई थी। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच ले लिया है जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर टमाटोज ले लिए थे, 2 टमाटर को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, ½ टी स्पून मैंने यहाँ नमक इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो नमक को थोड़ा ध्यान से देख करके डालिएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ों के अंदर नमक को ऐड किया है। तो ध्यान से आप इस वक्त नमक को इसमें शामिल करें। डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हम कुछ मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी मसाले के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए हल्दी। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी इसमें शामिल कर दी है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ले लिया धनिया का पाउडर, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही 1 चम्मच हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला। तो इन सारी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए हम इन्हें पका लेंगे, जिससे कि जो मसाले का कच्चापन है ना वो निकल जाएगा और टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। तो जी यहाँ पर मसाला देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है और हमारा मसाला भुन करके तैयार है। 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी दही इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्रेश दही लीजिएगा और 1 कटोरी दही को अच्छे से फेंट करके हम इसके अंदर डाल देंगे। और दही को डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि जो दही है वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। तो इसको डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर चिकन टिक्का जो हमने बनाकर रखे थे ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और डाल करके हम अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे और बढ़िया से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्राउन वाली प्याज। प्याज को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर से ऐड करेंगे इस तरीके से। और धनिया को डालने के बाद हमें क्या करना है, हम इसमें शामिल कर देंगे 2-3 टेबल स्पून पानी। तो जी यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ले लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और डाल करके हमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जो है वो नीचे से लगे ना, बर्तन में चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हल्का सा हिला लेना है और 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। कच्चापन निकल चुका है पानी का और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। तो जी यहाँ पर हमने जो चावल रखे थे ना निकाल कर, उसको हमें अच्छे से इस तरह से इसके ऊपर डाल करके लेयर बना देनी है। तो बढ़िया से हम इसके ऊपर डालेंगे एकदम बराबर करके। तो जी चावल की लेयर बहुत ही अच्छे से हमने लगा दी है और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से पानी में चुटकी भर कलर और थोड़ा सा केसर डालकर भिगो दिया था, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे केवड़ा वाटर। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आती है और इसको हमने डाल दिया है 3 से 4 बूंद लगभग। और साथ ही हम यहाँ पर घी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच घी इसके अंदर ऐड कर दिया है इस तरह से। और साथ ही हमने जिस तेल में चिकन टिक्का को फ्राई किया था ना, वो वाला ऑयल हमने यहाँ पर ले लिया है, वो भी हम यहाँ पर इस तरह से इसमें लगा देंगे। इससे जो है वो चिकन टिक्के की जो बिरयानी है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही गजब की बनती है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल जो था ना वो यहाँ पर इसमें डाल दिया है। साथ ही इसके ऊपर से हम डाल देंगे ऑनियन, यानी कि ब्राउन वाली प्याज जो होती है ना, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लेयर वाली बिरयानी बना रहे हैं ना, तो उसकी लेयर अगर आपकी अच्छे से लगी होगी, सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी, आपकी बिरयानी एकदम A1 बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी। तो इस तरीके से आपने चावल की लेयर लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो डबल लगा सकते हैं, तेवर लगा सकते हैं, यानी कि 2 बार 3 बार चिकन को डालकर फिर चावल को डालकर आप इस तरीके से लेयर लगा सकते हैं। जिस तरह से मैंने सिंगल लगाई है ना, आप डबल भी लगा सकते हैं। तो बढ़िया से लेयर लग चुकी है। एक कपड़ा लगा करके ढक्कन से कवर कर देंगे, जिससे कि इसकी स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले, चावल हमारे बहुत ही अच्छे से पक जाएं, यानी कि चावल हमारे जो है बहुत ही अच्छे से दम पर आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने भर करके एक पतीले में पानी रख दिया था, जिससे कि वज़न इसके ऊपर रहेगा और इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर नहीं निकलेगी।
तो जी 20 से 25 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर हमने बिरयानी को बहुत ही बढ़िया से दम लगा लिया है। और यहाँ से हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बिरयानी है वो कैसी बनी है। तो जी यहाँ पर 20 से 25 मिनट दम लगाने के बाद मैंने इसे 5 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं हमारी जो बिरयानी है वो कैसी बनी है। तो माशाल्लाह आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग बिरयानी हमारी बन करके तैयार हुई है। इसे देखने से ही पता चल रहा होगा ना, एकदम परफेक्ट बिरयानी बनी है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार चला करके, चावल भी माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले बने हैं, ये देखिए। तो जी इस तरीके से अगर आप बिरयानी बनाएंगे ना तो आपकी बिरयानी भी एकदम परफेक्ट बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। और बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है बिरयानी बनाने का। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही गजब की बिरयानी बनी है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। तो चलिए फटाफट से हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयार हो चुकी है हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बन करके, और आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली और कितनी मज़ेदार बिरयानी बनी है। तो जी इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे ना तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो जी एक बार तो इस आसान सी रेसिपी को बनाना बनता ही है, तो आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस का सबसे पहले देख पाएं। तो गाइज हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।